हाँ, तो जैन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 9 हल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह जो है तैयारी कर लेंगे। बोर्ड परीक्षा के द्वारा बार बार इस प्रश्न को पूछा गया है और क्वेश्चन बैंक में भी आप इस प्रश्न को जो है देख सकते हैं और पिछले वाले की तरह ही यह प्रश्न बनेगा। ठीक है, कोई मतलब यहाँ भारी प्रश्न नहीं है और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो है हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है और आपके पास भी बुक होगा तो उसमें आप देख रहे होंगे। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और हल कैसे करेंगे उसे पहले समझेंगे और उसके बाद ही जो है हम हल करेंगे। तो प्रश्न है आपका यहाँ, यदि Q जिसका निर्देशांक 0,1 बिंदुओं P जिसका निर्देशांक 5,-3 और R जिसका निर्देशांक x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक रेखा है, इस पर 3 बिंदु है जिसमें बिंदु Q, बिंदु P और R से क्या है, समान दूरी पर है। थोड़ा 1 इंच, 1 सूता का भी अंतर नहीं है, समान दूरी पर है। ठीक है, सबका निर्देशांक तीनों बिंदु का दिया हुआ है तो इसको हम जो है PQ बराबर QR लिख सकते हैं और इसके बाद हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ जो है ना अब हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि बिंदु Q बिंदुओं R और बिंदु R और P जिसका निर्देशांक है 5,-3 से समदूरस्थ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ बराबर QR। फिर लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र का तो फॉर्मूला पता ही होगा आप लोगों को, है ना। दूरी सूत्र का जो है फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, फिर इधर भी आपको लिखना है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब हम मान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या लेना है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू। तो यहाँ देखिए पी क्यू तो पहले पी आ रहा है उसके बाद क्यू आ रहा है, मतलब 0-5 का वर्ग हो जाएगा। 0-5 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 तो 1-3 1 और फॉर्मूला का तो माइनस रहेगा ही और ये संख्या का माइनस, ठीक है, इसको आप मझली कोष्ठ से घेर दीजिए। चलिए इसका तो हम मान सेट कर दिए। अब हम जो है मान सेट करेंगे क्यू आर का। किसका, क्यू आर का, समझ गए। तो पहले क्यू आ रहा है बाद में आर, तो जो क्यू का मान होगा x1 y1, आर का मान होगा x2 y2। ओके, तो x माइनस 0 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 0 का वर्ग जोड़ 6 माइनस 1 का वर्ग, 6 माइनस 1 का वर्ग। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा, है ना। तो 0-5, अब देखिए यहाँ पर जो 0-5 लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा आपका -5। तो -5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ लिखेंगे आप -5 का वर्ग जोड़ 1 जोड़ 3 का वर्ग 1 जोड़ 3 1 जोड़ 3 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद आगे x -0, तो x में से आप 0 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए। हाँ, तो ये भी पॉइंट को हमेशा आप लोग जो है ना याद रखेंगे कि दुनिया की कोई भी संख्या में से यदि हम 0 को घटाते हैं तो जो संख्या रहेगा वही आपको प्राप्त होगा। अगर हम 10,000 में से 0 घटाएंगे तो 10,000 आएगा। हाँ, लेकिन वही जब हम गुना करेंगे तो क्या होता है कि वो 0 कर देता है। उससे लड़िए नहीं, उससे जुड़िए। तो जुड़िएगा तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और लड़िएगा मतलब गुना होइएगा तो वह आपको क्या करेगा 0 कर देगा, 0 कर देगा। इसी को आप क्या करेंगे कि जब आप गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जुड़ना है, लड़ना नहीं है। तो x -0 तो क्या आ जाएगा आपका x² प्लस 6 - 1 तो 6 में से घटेगा तो 5 का वर्ग हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है जरूर कमेंट करके बताएंगे, या कोई दिक्कत है तो। चलिए, तो -5 का वर्ग कितना आ जाएगा बाबू, 25 आ जाएगा। और यहाँ आपका जो है 1 जोड़ 3 तो 4 का वर्ग जो है हो जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 1 जोड़ 3 है ना जी, 1 जोड़ 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो गया, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे 16, ठीक है। चलिए, इसमें आ जाइए x² जोड़ 5 का वर्ग 25, ठीक है। चलिए, तो लगता है कि अब हमें आगे अब इसे हल करना होगा। इसके नीचे यदि हम लिखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, है ना। तो इसलिए अब हम इसे जो है ना, जो शेष भाग बचा है तो इसे हम आगे हल करेंगे अब, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है 25 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 25 और 16 जो है 41 हो जाएगा, होगा ना जी। हाँ, तो 25 और 16 जो है 41 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका जो है ना x² और जोड़ 25, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, विजातीय है, सजातीय रहता तो जोड़ भी देते इसको। तो x², ठीक है। अब देखिए, अब तो इसके पहले वाले में भी बताए थे कि जब रूट को हटाना है, क्या रूट अंडर को हटाना है, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। एक तरफ का रूट रहे या दोनों तरफ, सीधा समझिए कि आपको रूट हटाना है तो आप स्क्वायर करिए दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ करेंगे, है ना। ऐसा काम करिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मतलब दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब हुआ कि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझे। संख्या पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे संख्या रहेगा वैसे भी हो रहेगा, और मेरा आगे प्रश्न हल भी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो आपका सीधा जाएगा 41 बराबर x² प्लस 25, ठीक है। उसके बाद चलिए, इसको तो हम इधर अंदर में ही हल कर लेंगे। तो आपका इधर आ जाएगा कितना, 41 बराबर x² जोड़ 25। अब आप क्या करेंगे बताइए, अब इसको जो है ना सीधा कर लीजिए, क्या करिए सीधा कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप समीकरण बनाएंगे, समीकरण जब आप बनाएंगे तो जो चर वाला पद रहेगा उसको हमेशा बाईं तरफ रखेंगे, और जो संख्या वाला रहेगा उसको दाईं तरफ रखेंगे, है ना। तो चूंकि हम इधर के सभी पद को इधर ला रहे हैं और इधर के सभी पद को इधर ला रहे हैं, तो चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक पद को इधर उधर करते तो चिन्ह बदल सकता था। अब क्या करेंगे, प्लस 25 जो है उधर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 41 माइनस 25, ठीक है। तो जब आप इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस में इस पर रूट आएगा, तो 16 किसका वर्ग है बाबू, 4 का, किसका 4 का। तो आपका एक आंसर तो आ गया +-4, +-4। बस अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको क्या करना है, QR। अब यहाँ देखिए हमने जो यहाँ पर लिखा है, तो अब x के जगह आपको +-4, +-4 रखना है, ठीक है। तो जहां भी हम r का मान लेंगे वहां पर पहले +4 रखेंगे,
और उसके बाद जो है -4 +4 -4, ठीक है। चलिए तो अब हम निकालेंगे क्या, पहले क्यू आर निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, क्यू आर, ठीक है। चले तो पहले हम जो है ना क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर, तो इधर हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, x2 - x1 का वर्ग जोड़ y2 - y1 का वर्ग, ठीक है। ये तो फार्मूला हुआ। चलिए मान को बैठाते हैं अब हम। तो पहले हमको क्या लेना है, x बराबर 4 लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे पहले x बराबर 4, ठीक है। तो चलिए किसके वाले में, तो ये देखना है आपको r का जब हम लेंगे तब पहले 4 लेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जो है क्यू आर, तो पहले क्यू आ रहा है उसके बाद आर आ रहा है ना। मतलब इसका x1 y1 हो गया और r का क्या हो गया, x2 y2 हो गया, ठीक है। तो 4 - 0 का वर्ग, 4 - 0 का वर्ग जोड़ 4 - 0 का वर्ग 6 - 1 का वर्ग, 6 - 1 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 4 में से 0 घटेगा तो 4, 6 में से घटेगा तो 5, इधर आ जाएगा आपका 16, इधर आ जाएगा आपका 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41, कितना हो जाएगा 41, ठीक है। अब हम निकालेंगे फिर +4 रख करके पी आर। अब हम निकालेंगे पी आर। तो पहले इधर हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या लिखे, एक बार तो लिख ही लिया ना, बस अब सीधा मान रखिए, ठीक है। पी आर, तो अब लेना है आपको पी आर लेना है, ठीक है। पी आर, तो यहाँ फिर लेना है x1 y1 x2 y2, तो 4 - 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 - 5 का वर्ग प्लस 6 + 3, 6 + 3। अब ये समझिए 6 + 3 का वर्ग हम कैसे कर दिए, इस जादू को समझिए, ठीक है। पहले y2 का मान होगा फार्मूला वाला माइनस और ये वाला माइनस, है ना। तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया, प्लस, तो 6 + 3 हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 का वर्ग जोड़ 6 और 3 9 का वर्ग, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया आपका कितना, 82। और देखिए इसका गुणनखंड निकाल करके 82 का 2 से लगाएंगे 41, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब हमने x का मान 4 रखा, +4 रखा, है ना, r बिंदु में, तो हमारा क्यू आर आ गया √41 और पी आर आ गया √82, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम जो है ना माइनस x के जगह अब हम जो है दोनों में माइनस रख करके क्यू आर और पी आर निकालेंगे, क्यू आर और पी आर निकालेंगे। तो दोस्तों अब इधर का जो शेष भाग हमको निकालना है, फिर क्यू आर में तो हम प्लस रख करके बनाए थे, अब हम माइनस रख करके बनाएंगे, ठीक है। अब हम जो है ना माइनस रख करके, तो अब यहाँ लिखेंगे जब x बराबर -4, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, पहले क्यू आर, पहले आपको निकालना क्या है, क्यू आर, ठीक है। तो फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, बस सीधा मान रखे। तो अब हमको क्या रखना है, -4 लेना है, तो क्यू आर, तो -4 -0 का वर्ग प्लस 6 - 1 का वर्ग, ठीक है। समझ रहे हैं ना, पहले हम इस x का मान +4 रखे थे दोनों में, अब हमको क्या रखना है, -4। तो यहाँ आपका जो है ना -4 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ आपका 5 का वर्ग हो जाएगा। तो -4 का वर्ग पता ही है आप लोगों को 16 और 5 का वर्ग 25, तो इसका भी आपका कितना आ जाएगा भाई, √41, एक का आ गया। अब हम लोग निकालेंगे पी आर, पी आर निकालना है, तो अब हम पी आर निकाल लेंगे माइनस रख करके। तो सीधा मान रखेंगे हम
पी आर, x1 y1 x2 y2, लेकिन x2 के जगह क्या रखना है, -4, तो -4 -5 का वर्ग, -4 -5 का वर्ग। ओके, आगे है दोस्तों आपका 6 + 3, यहाँ भी वही जादू हुआ। और ये जादू कैसे हुआ बता दिए ना, कि फार्मूला का जो माइनस है 100 और उसके बाद जो संख्या का माइनस है मिल करके प्लस हो गया है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने छोटे छोटे बातों को लिखना जरूरी नहीं है, वो आपको भी समझना है। चलिए, उसके बाद 6 और 3 9, तो यहाँ भी आपका आ गया 9 - 9 का वर्ग 81 और -9 का वर्ग 81 है ना। तो इधर आपका कितना आ जाएगा भाई, 162, कितना, √162 आ जाएगा ना जी, 8 8 16। और लगता है कि इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ आने वाला है, तो 9, हाँ, तो इसका आ जाएगा आपको 9√2 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आपका आंसर जो आ जाएगा 9√2। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो हमने प्रश्न हल किया है तो वह सारा आपको समझ में आया होगा। और आप बार बार देखिए, उसके बाद ही जो है आपको समझ में आएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए कितना बड़ा है, लेकिन पूछेगा तो 2 नंबर में, और आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह रिवाइज करिए, और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हल करेंगे।